ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्मी ने बॉर्डर्स पर प्रोएक्टिव स्ट्राइक किया। गारमेंट वैली क्लैश 2020 याद है ना, वहीं जहां चाइना और इंडिया के सोल्जर्स फेस ऑफ में शहीद हुए थे। सीपैक प्रोजेक्ट, चाइना और पाकिस्तान के पीओके के थ्रू कॉरिडोर बनाना, जिस पर इंडिया ने इंटरनेशनल ऑब्जेक्शन रेज किया था। यह सब सिर्फ मिलिट्री एक्शंस नहीं है, इन सब के पीछे एक बड़ा लीगल एंगल छुपा हुआ है। आज शुरू करते हैं एक जर्नी जहां समझेंगे इंडिया चाइना पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का लीगल पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री से लेके आज तक। 1947 के पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सबसे बड़ा इशू बना। महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिसमें कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। पाकिस्तान अपोज करता रहा, जिसके बाद 1947-48 का वॉर हुआ। यूनाइटेड नेशन ने इंटरवेन किया और रेजोल्यूशन 47 के थ्रू प्लेबिसाइट का आइडिया दिया गया। फिर आए वॉर्स 65, 71, 72। इसके बाद शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें डिसाइड हुआ बायलैटरल टॉक्स के जरिए इश्यूज रिजॉल्व किए जाएंगे। इन बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच 1962 में एक बहुत बड़ा वॉर हुआ। डिस्प्यूट था अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश पर मैकमोहन लैंड, जो 1914 में शिमला अकॉर्ड के द्वारा बनाई गई थी। चाइना उसको एक्सेप्ट नहीं करता। यह बॉर्डर डिस्प्यूट आज भी अनरिजॉल्व्ड है। क्या यह लीगल क्लेम स्ट्रॉन्ग है? ये इशू सिर्फ मैप का नहीं, सोवरेनिटी एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का भी है। इंटरनेशनल लॉज वॉर्स के रूल्स बनाते हैं। यूएन चार्टर का आर्टिकल 24 कहता है फोर्स यूज नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 51 अलाउ करता है सेल्फ डिफेंस। जेनेवा कन्वेंशन सिविलियंस को प्रोटेक्ट करता है। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तभी सुनता है जब दोनों कंट्रीज रेडी हो। थोड़ा समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मॉडर्न लीगल सिनेरियोस फ्रॉम कारगिल टू सर्जिकल स्ट्राइक्स। 1999 में कारगिल वॉर, पाकिस्तान ने ओलेसू पर अटैक किया, जो शिमला एग्रीमेंट का वायलेशन था। क्या ये वॉर था या इन्फिल्ट्रेशन? 2016 और 2019 में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सेल्फ डिफेंस का लीगल राइट का यूज करके। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर एंड लीगल जस्टिफिकेशन का रिलेशन स्ट्रांग हो गया है। 2020 गालवान में चाइना और इंडिया का क्लैश हुआ। पहले के एग्रीमेंट 1993, 96 एंड 2005 यह सब कहते हैं कि दोनों साइड्स के मिलिट्री बिल्डअप से पहले कंसल्ट करेंगे। चाइना ने इनको वायलेट किया। टॉक्स एंड डिसएंगेजमेंट लीगल डॉक्यूमेंट पर बेस पर ही हुआ। आज पाकिस्तान और चाइना मिलकर सी पैक बना रहे हैं, जो पीओके से होकर गुजरता है। इंडिया लीगली प्रोटेस्ट करता है क्योंकि पीओके उसका हिस्सा है। इंडिया ने यूएन और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लीगल ऑब्लिगेशंस फाइल किए हुए हैं। क्वाड जैसे ग्रुप्स इनडायरेक्टली लीगल प्रेशर बिल्ड करते हैं। इंटरनेशनल लॉज पावरफुल हैं, लेकिन जब कंट्रीज मानने से इनकार करते हैं तो क्या किया जा सकता है? इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच लॉ और पॉलिटिक्स का मिक्स कॉम्प्लेक्स है। लीगल डिप्लोमेसी काफी है या नहीं, यह सोचने का सही समय आ चुका है। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच का यह लीगल जर्नी बताता है कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स का नहीं, डॉक्यूमेंट्स और डिप्लोमेसी का भी खेल है। आप क्या सोचते हो, क्या लीगल रूट पीस ला सकते हैं? कमेंट करो और फॉलो करो ऐसे ही लॉ एक्सपीरियंस के लिए द लॉजिस्ट।